नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 17 सांस सांस में बास कहानी का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में बांस के पौधों के चित्र देख रहे हैं। बांस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज हम इस कहानी में इन्हीं बांस के पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा और मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम एलेक्स एम जॉर्ज है। इसमें लेखक ने बांस की उपयोगिता का वर्णन किया है। बांस भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खूब उगता है। बांस से बनी अनेक वस्तुएं बनाने में नागालैंड के लोग अत्यंत कुशल होते हैं। बांस का इस्तेमाल मानव प्राचीन काल से करता आ रहा है। प्रारंभ में उसने भोजन इकट्ठा करने के लिए डलिया के आकार की कोई वस्तु बनाई होगी। यह तरीका उसने चिड़िया के घोंसले को देखकर सीखा होगा। बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, टोपियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि बनाए जाते हैं। असम के लोग ऐसे ही जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा कि असम के लोग बांस से बने हुए जाल, जिसको जकाई कहते हैं, उससे क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं। आगे देखते हैं। वहाँ चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों की टोपियाँ तथा टोकरियाँ भी बांस से ही बनी होती है। प्यारे बच्चों, असम के लोगों के टोपियाँ और टोकरियाँ ये किससे बनी होती है? बांसों से बनी होती है। आप यहाँ पर ये बांस से बने हुए सामान देख पा रहे हैं, जिनमें डलियाँ, झाड़ू, टोपियाँ, टोकरियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। बरसात के दिनों में जब लोगों के पास खाली समय ज़्यादा होता है, तब बांस की वस्तुएं बनाने का अच्छा समय होता है। 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस सामान बनाने में काम लिए जाते हैं। बूढ़े बांस सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसकी पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। घिसाई द्वारा खपच्चियों को चिकना करके
फिर उनकी रंगाई की जाती है। फिर उन खपच्चियों से मनचाही टोकरियाँ तथा अन्य वस्तुएं तैयार कर लेते हैं। तैयार टोकरियाँ घर में उपयोग की जा सकती है या बाजार में बेचकर कमाई भी की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाठ को ध्यान से पढ़ा और जाना कि बाँस से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकती है और इन वस्तुओं को हम घर में भी उपयोग कर सकते हैं और बाज़ार में बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अब हम पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ जानेंगे। पहला शब्द कुशल, अर्थ होगा निपुण, होशियार। अगला शब्द इस्तेमाल, अर्थ होगा उपयोग। अगला शब्द है प्राचीन काल से, अर्थ होगा पुराने समय से। अगला शब्द सख्त, अर्थ होगा कड़ा, कड़क। अगला शब्द कमाई, अर्थ होगा आमदनी, आय। प्रश्न संख्या 1। प्रस्तुत पाठ सांस सांस में बाँस के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, सही उत्तर के लिए हमारे सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है विष्णु प्रभाकर, दूसरा विकल्प गुणांकर मूले, तीसरा विकल्प एलेक्स एम जॉर्ज या चौथा विकल्प जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 एलेक्स एम जॉर्ज। प्रश्न संख्या 2। कहाँ के लोग बाँस के काम में कुशल होते हैं? विकल्प संख्या 1 दिल्ली, विकल्प संख्या 2 नागालैंड, विकल्प संख्या 3 केरल या विकल्प संख्या 4 पंजाब। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2 नागालैंड। नागालैंड के लोग बाँस के काम में कुशल होते हैं। प्रश्न संख्या 3 रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न है बूढ़े बाँस रिक्त स्थान होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। पहला विकल्प सख्त या दूसरा विकल्प कमज़ोर। तो हमारा सही उत्तर होगा सख्त। बूढ़े बाँस सख्त होने के कारण जल्दी टूट जाते हैं। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान द्वारा खपच्चियों को चिकना किया जाता है। पहला विकल्प कटाई या दूसरा विकल्प घिसाई। तो हमारा सही उत्तर होगा घिसाई। घिसाई द्वारा खपच्चियों को चिकना किया जाता है। प्रश्न 3 बाँस भारत के रिक्त स्थान राज्यों में खूब उगता है। पहला विकल्प उत्तर पूर्वी या दूसरा विकल्प दक्षिण पूर्वी। तो हमारा सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी। बाँस भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में खूब उगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 असम के लोग बाँस से बने जाल रिक्त स्थान से ही मछली पकड़ते हैं। पहला विकल्प जकाई या दूसरा विकल्प जाली। तो हमारा सही उत्तर होगा जकाई। असम के लोग बाँस से बने जाल जिसको जकाई कहते हैं से ही मछली पकड़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 बाँस से
क्या क्या सामान बनाया जाता है? लिखें। उत्तर होगा बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, टोपियाँ, बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल आदि सामान बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। बांस से टोकरियाँ कैसे तैयार की जाती है? उत्तर है बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उसकी पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती है। बच्चों, आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं कि कैसे बांस की पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जा रही है और इन खपच्चियों से कैसे टोकरियाँ व अन्य सामान बनाए जा रहे हैं। फिर उनकी घिसाई करके खपच्चियों को चिकना किया जाता है और उनकी रंगाई की जाती है। अंत में रंगी हुई खपच्चियों से टोकरियाँ तैयार की जाती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से बांस से टोकरियाँ तैयार की जाती हैं। तो बच्चों, हमने आज यहाँ पर कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के अध्याय 17 सांस सांस में बांस पाठ का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर यहाँ जाने आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में इन प्रश्नोत्तरों को अवश्य लिखें और लिखित अभ्यास द्वारा इन्हें अच्छे से समझने का और सीखने का प्रयास करें। धन्यवाद।